कि आपकी जो आप मराठी बचाना चाहते हो, उसके मराठी बच्चों को कॉन्वेंट स्कूल में आप ही के यहाँ के राज्य के कॉन्वेंट स्कूल उन्हें पढ़ाते नहीं है, तब आप वहाँ नहीं बोलते। लेकिन आप रिक्शा वाले, सब्जी वाले और जो वहाँ पे पब्लिक काम करने गई है, लेबर क्लास, उनको बोलते हैं, उनको परेशान करते हैं। लेकिन जो बड़े बड़े 5 स्टार होटल में बैठे हुए हैं, जो वहाँ पब में पार्टीज में कर रहे हैं, उनको आप कुछ नहीं बोलते, उनको मराठी मानो से, क्योंकि वहां पे आपको टैक्स मिल रहा होता है ना। इन गरीब आदमियों से, हम लोगों से टैक्स तो मिलता नहीं है, इसलिए आपको बोलना आसान होता है। आप जितना सोचते हो ना कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, ठीक है, चलो सब कुछ सही है। लेकिन अगर कोई ऐसी ऐप तो बना सकते हो ना, इंट्रोड्यूस कर सकते हो, आपके पास तो रिसोर्सेस हैं, आप पैसे वाले राज्य हो ना। आप तो बहुत अच्छे अच्छे कर्नाटका, बैंगलोर, सिलिकॉन वैली भी है, आप इसी वजह से तो भाव खा रहे हो ना। और महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद मुंबई है, आपके पास तो सॉफ्टवेयर वाले लोग बैठे हुए हैं ना। आप कोई ऐसा एआई ऐप क्यों नहीं बनवाते कि जो तुरंत हम लोग हिंदी में बोले और आपको मराठी या कन्नड़ में सुनाई दे। आप लोग ऐसा क्यों नहीं ऐप बनाते कि कोई भी लैंग्वेज हम लोग, सब लोग एक्सेप्ट करेंगे। उस ऐप को यूपीआई की या भीम की तरह हम लोग अपने मोबाइल में रखेंगे और हम इजी टू कन्वे हो जाएगा। सीखने पे क्यों जोर दे रहे हो? आप चीजें पलट सकती हैं ना, चीजें कर दो, करवा दीजिए ऐसा चीजें, ये जो फ्लुएंटली, जैसे चैट जीपीटी है फ्लुएंटली बोलता है, उस तरह का आप भी बनवा दीजिए। कन्नड़ चाहोगे, मराठी चाहोगे, तेलुगु चाहोगे, तमिल चाहोगे, जो भी चाहोगे वो बोलने को तैयार हो जाएंगे। सीखेंगे ना, जैसे जैसे लोग बोलते रहेंगे हमें बोलना, हम आपस में बात करना, कोई हमें ऐप दिला दो, बना दो ऐप, ऐसा सब्सक्रिप्शन ले लेना है भाई, आपके राज्य में आके उसी से बात किया करेंगे। आपके टैक्सी ड्राइवर से, आपके ऑफिस में, जहां भी आप चाहोगे वहां पे बात करेंगे। उस ऐप को अपने मोबाइल में रखेंगे, हर हिंदी भाषी। लेकिन जब आप हिंदी में आए ना, तो आप लोग भी करना वो, इसको मराठी वाले को हिंदी में कन्वर्ट करके आप लोग भी हम लोग से बात करना। हम लोग के लिए भी आराम रहेगा, आपके लिए भी पूरा पूरा देश एक हो जाएगा उससे। कोई देश में प्रॉब्लम ही नहीं आएगी हिंदी को। लेकिन आप ऐसा नहीं करोगे ना, क्योंकि आपको सोल्यूशन मिल जाएगा, सोल्यूशन जैसे ही मिल जाता है ना, तो उसकी वैल्यू खत्म हो जाती है। जैसे कुछ साल पहले बीजेपी के लिए राम मंदिर थी ना, राम मंदिर बन गया, अब उनके लिए कोई नया केस केस ढूंढ रहे हैं, नया कोई जुल्मा जुमला तलाश रहे हैं। उसी तरह आप लोग भी हो, जैसे ही आपको सोल्यूशन मिल जाएगा, तो आपके लिए कोई मराठी मानोस या कन्नड़ या कोई लैंग्वेज का मैटर ही नहीं रहेगा ना। तो इसलिए आप सोल्यूशन ढूंढोगे ही नहीं। आप सोल्यूशन ढूंढोगे तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, प्रॉब्लम जैसे सॉल्व हो जाएगी, आपका वोट बैंक कट जाएगा। आपके पास कोई एक्चुअली पे आप स्कूल पे बात नहीं कर सकते, आप विकास पे बात नहीं कर सकते, तो आप ये इसी चीजों पे बात तो करोगे। गुमराह करना हम लोगों को कितना आसान है ना। जो जनता है ना, हम लोगों को गुमराह करना, हम लोग के एम्प्लॉयमेंट पे बात नहीं होती, हम लोगों के स्कूलिंग पे बात नहीं होती, सरकारी स्कूल मर्ज होते जा रहे हैं, उस पर कोई बात नहीं कर रहा है। कितनी बेशर्मी वाली बात है कि सरकारी स्कूल में टीचर लाखों रुपए फीस लेने के बाद भी बच्चों को पढ़ाता नहीं है, वहां पे हम प्रोटेस्ट नहीं करते। यूनिवर्सिटीज में, इतनी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज है, गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटीज है, वहां पे कोई आज तक रिसर्च ढंग की नहीं हो रही है। आईआईटी और आईआईटी को छोड़ दो, एम्स को छोड़ दो, तो कहीं रिसर्च नहीं हो रही है। रिसर्च के नाम पे खाना पूर्ति होती है, लेक्चरर जो जो जिन लोग जिसके नीचे पीएचडी करते हैं उनका शोषण करते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई नहीं बोलेगा। आप उसके लिए प्रोटेस्ट नहीं कर सकते ना। आप प्रोटेस्ट करोगे तो आपका वोट बैंक तो है ही नहीं है, छोटे लोग हैं, थोड़े लोग हैं ना। आप हिंदी मानुस से, मराठी मानुस के नाम पे, कन्नड़ मानुस के नाम पे आप परेशान कर सकते हो, लेकिन आप सोल्यूशन नहीं ढूंढोगे। भाई सोल्यूशन ढूंढ दो, और हम लोग एक्सेप्ट करेंगे, सब लोग एक्सेप्ट करेंगे, जितने हिंदी भाषी हम लोग जहाँ पे काम करने जाएंगे सब लोग एक्सेप्ट करेंगे। अपने मोबाइल में रखेंगे, आप मराठी में चाहोगे तो मराठी में बात करें, तेलुगु में चाहोगे तेलुगु में बात करेंगे। आप ऐसा चाहिए ऐप बना के दे दो, विद इन 1 वीक, जितने दिन में चाहते हो उतने दिन में बना के दे दो। लेकिन मारो मत हम लोगों को, क्या बिगाड़ा है? हम लोग जहाँ पे पैसा नहीं मिलता, हमारे राज्य वाले हमें पैसा, हमें कमाने के लिए कोई सोर्सेज नहीं दे पाते, तो इसीलिए हम लोग दूसरे राज्यों में जाते हैं। लेकिन देश तो एक है, अगर देश को भी अलग करना है तो क्या कहें, बताओ। सोच पनप कैसे रही है, इसकी समझ ही नहीं आता। आप तो वही शिवाजी के वो हो ना, वंशज हो आप लोग, अपने आप को मराठी जो है शिवाजी, जो शिवाजी कहते थे कि पूरा देश एक रहेगा। अब मराठी के नाम पे आप हम लोग को अलग कर दे रहे हैं। कल को हम लोग भी आए हिंदी के नाम पे अलग करें, कन्नड़ वाले हमें अलग करें, कन्नड़ वाले से वो अलग भाग रहे हैं, वो पंजाबी अलग भाग रहे हैं, मेघालय वाले अलग भाग रहे हैं।
तो क्या सारी जिम्मेदारी राजस्थान, मध्य प्रदेश, यूपी और बिहार की है? एक रहने के लिए जो हम कस्में सब खाई है, इन्हीं लोगों ने खाई है। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश, बस इन्हीं लोगों ने खाई है कि पूरा देश एक यूनाइट रहे। आप लोगों ने भी खाई है, आप ही रिस्पॉन्सिबल हैं, लेकिन आप बस सुनेंगे नहीं। कृपया करके एक बार सुन लीजिए, समझ लीजिए, शायद तकलीफ हम लोग की समझ पाए कि हम लोग को क्या तकलीफ होती है। मेरे भी भाई बहन महाराष्ट्र में, एक गुजरात में, एक कर्नाटका में है। गुजरात में वो प्रॉब्लम नहीं होती जो जो कर्नाटका में प्रॉब्लम होती है। बस ये है कि हम आपसे डरें। आप चाहते हो हमसे, आपसे डरे? हाँ, डर लगता है आपसे। आप यही चाहते हो ना, हमें डर लगता है, बिल्कुल डर लगता है। लेकिन हमें गुजरात में डर नहीं लगता, हमें राजस्थान में डर नहीं लगता, हमें मध्य प्रदेश में डर नहीं लगता कि वहाँ एरिया और जाति और धर्म को और भाषा को लेकर कोई गालियां नहीं देता जिस तरह आप लोग करते हो।